हाय गाइस। तो आज हम करने वाले हैं 9th स्टैंडर्ड की जो रैपिड रीडिंग है, जाता अस्ताला। और ये एक रैपिड रीडिंग है आपका। एक्चुअली ये जो पोयम है, जो भी आपकी पोयम है, वो एक ट्रांसलेट की गई है। जी हाँ, आप सभी पहचानते होंगे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी को। तो जो असली जो उनकी जो पोयम है वो अलग लैंग्वेज में है, जो आपको हिंदी में यहाँ पे ट्रांसलेट की गई है। और जो इसका ट्रांसलेशन किया है वो है श्यामला कुलकर्णी। इन्होंने आपको मराठी में, सॉरी हिंदी में नहीं, मराठी में आपको ये जो पोयम है वो ट्रांसलेट करके दी है। तो स्टार्टिंग हम इसके इंट्रोडक्शन के साथ करेंगे। देखते हैं इंट्रोडक्शन इसका। विश्वविख्यात बंगाली महाकवि, कथाकार, कादंबरीकार, नाटककार, चित्रकार, शिक्षणतज्ञ आणि मानवतावादी विचारवंत, स्वतंत्र भारताच्या राष्ट्रगीताचे रचनाकार। अब ये जो कुछ भी लिखा है ये सब कुछ गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में लिखा है, जिनका जो बर्थ ईयर है वो है 1861 और उनकी जिस ईयर में डेथ हुई वो है 1941। हम सभी को मालूम होगा कि उन्होंने अपना जो नेशनल एंथम है वो इन्होंने लिखा है। स्वतंत्र भारताच्या मतलब इंडिपेंडेंट इंडिया का जो राष्ट्रगीत है, जो नेशनल एंथम है, उसके रचनाकार गुरुदेव रवींद्रनाथ टागोर ही थे। ठीक है। जागतिक कीर्तीच्या नोबेल पुरस्काराचे भारतच नव्हे तर आशियातील पहिले विजेते, मतलब जो सिर्फ इंडिया में नहीं लेकिन पूरे एशिया में उनको अकेले को नोबेल पुरस्कार मिला है। त्यांचे लेखन अनेक भाषांमध्ये अनुवादित झाले आहे, मतलब उनके जो रिटर्न लिखे हुए कुछ बुक्स है वो अनुवादित यानी बहुत सारे लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किए गए हैं। शांतिनिकेतन आणि विश्वभारती या त्यांनी स्थापना केलेल्या शैक्षणिक सांस्कृतिक संस्थांनी जगभरात कीर्ती मिळवली। आप सभी ने ये नाम सुना रहेगा, खास करके शांति निकेतन। ये जो उनके कुछ स्पेशल लिखा गया है उनके, जो पूरे जग भर में फेमस है, मतलब पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड ये कुछ इनके राइटिंग्स है जो बहुत फेमस है। रवींद्र संगीत ही त्यांनी भारतीय संगीताला दिलेल्या मौल्यवान भेट आहे। मतलब रविंद्र संगीत एक टाइप का संगीत होगा जो उन्होंने इंडिया के लिए, इंडियन म्यूजिक के लिए एक उनका बहुत ही वैल्यूएबल उनकी गिफ्ट है ये। त्यांचे कवी काहिली, संध्या संगीत, प्रभात संगीत, जीवन स्मृती, छेलेबेला, नोबेल पुरस्कार विजेता, गीतांजलि यांसारखे काव्यसंग्रह, ये कुछ उनके काव्य संग्रह है। और उनका एक जो काव्य संग्रह है जो है गीतांजलि, ये भी आपने सुना रहेगा, बहुत ही फेमस है ये, उसको नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है। यहाँ से काव्य संग्रह विसर्जन, नौकाडुबी, गोरा, चतुरंग आदि कादंबर्या, ये कुछ उनके कादंबरियों के नाम है ये। वनफुली, शैशव संगीत ही खंड काव्य, और ये जो दो है ये उनके खंड काव्य है। बहुत ही ज़्यादा, एक्चुअली आपने भी नाम सुना रहेगा, बहुत ही फेमस है। तो इनके जो बुक्स जो लिखे हुए हैं वो उतने ही बहुत ज़्यादा है और बहुत फेमस भी। राजा, डाकघर इत्यादि नाटके यांसारखे विपुल लेखन प्रसिद्ध है, और उनके कुछ नाटक है ये उनके जो बहुत फेमस है। अब आते हैं इस लेसन का जो इंट्रोडक्शन क्या है, जो पोयम है, लेसन नहीं सॉरी, जो पोयम है उसमें देखते हैं उसका इंट्रोडक्शन यहाँ पे दिया गया है 2 लाइन में। प्रस्तुत बंगाली कवितेचे मराठीत स्वैर रूपांतर श्यामला कुलकर्णी यांनी केले आहे। मतलब प्रस्तुत ये जो कविता है ये एक्चुअली जो बंगाली में जो असल में जो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जो लिखी हुई पोयम है वो ये है, जो बंगाली में उन्होंने लिखी है, और उसको यहाँ पे मराठी में ट्रांसलेट किया है हमारे श्यामला कुलकर्णी जी ने। पहले हम इसका इंट्रोडक्शन फिनिश करते हैं। प्रस्तुत बंगाली कवितेचे मराठी स्वैर रूपांतर श्यामला कुलकर्णी यांनी केले आहे। या कवितेत महाकवी टागोर यांनी सूर्य आणि पणतीच्या प्रतीकांद्वारे अगदी छोट्या जीवातही जगाला काहीतरी देण्याची, जग सुंदर करण्याची क्षमता असते हे सांगितलं आहे। मतलब हमारे जो महाकवि है टागोर जी, उन्होंने सूर्य यानी कि सूरज, सन, सूरज और पंती, पंती आपको मालूम है ना, दिया, पंती यानी कि दिया, जो दिवाली में जलाते हैं ना दिया, तो उसको पंती कहते हैं। पंती प्रतीकांद्वारे अगदी छोट्या जीवाची, मतलब वो कहना चाहते हैं कि एकदम जो छोटी सी जो जान होती है, जीवात ही जगाला काहीतरी देण्याची, जग सुंदर करण्याची क्षमता असते हे सांगितले। उन्होंने कहा है जो एकदम छोटी सी, जो एकदम मामूली चीज़ भी होती है वो भी दुनिया को बहुत कुछ अच्छी चीज़ें दे सकती है, ऐसा उनका इस पोयम में कहना है। तो देखते हैं हम पहले ये जो
बंगाली में जो पोयम लिखी है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, वो पढ़ के मैं आपको सुनाता हूँ पहले। केले वै मौर कार्य कहे संध्या रवि, सुनिया जगत रहे निरुत्तर, माटिर प्रद्वीप छिले, छे कहिल स्वामी आमा रहे टकू, करीबता अभी। अब इसका ही जो ट्रांसलेशन है वो यहाँ पे मराठी में दिया गया है, तो मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ। जाता अस्ताला यानी कि जाते वक्त, जाने का जो टाइम होता है, जाता यानी जाना, अस्ताला मतलब जाने का टाइम हो, ठीक है, जाते टाइम। जाता अस्ताला सूर्याचे डोळे पाणवले, मतलब जब सूरज का जाने का टाइम आया तब उसके आंखों में पानी आ गया। मतलब आपको मालूम है सूरज शाम को जाता है, ऐसा तो नहीं ना कि रात को भी सूरज ऊपर रहता है, चांद और सूरज दोनों एक साथ होते हैं, ऐसा तो नहीं होता। तो उसने कहा है जब सूरज जा रहा था तब उसके आंखों में पानी आ गया, सूरज के पाणवले यानी उसके आंखों में टीयर्स आ गए, ठीक है। जाईन मी जर या विश्वाचे होइल कैसे भले, वो कहता है अगर मैं जाऊंगा तो इस विश्व, ये जो दुनिया है, जो वर्ल्ड है, उसका भला कैसे होगा। ऐसे हम कहते हैं ना अंधेरे के बाद उजाला आता है, तो वैसे ही वो कहते हैं अगर मैं जाऊंगा तो अंधेरा छा जाएगा, फिर इस दुनिया का, इस विश्व का अच्छा कैसे होगा। अंधारामध्ये बुडून जाईल लगेच सारी धरा, मतलब अंधेरे में डूब जाएगी ये सारी जो धरा है, धरा यानी अर्थ, ये जो पृथ्वी है ये अंधेरे में, अंधेरा यानी डार्कनेस में ये डूब जाएगी। कोणी वाचवा या पृथ्वीला करा हो त्वरा, मतलब कोई तो इस पृथ्वी को बचाओ, करा हो त्वरा, मतलब करा यानी कि हेल्प करो, इस पृथ्वी को बचाने में कोई तो हेल्प करो, हो त्वरा मतलब जल्दी, क्विकली, जल्दी से कोई तो, मैं जाने के पहले जल्दी से कोई तो इस पृथ्वी को हेल्प करो। कोणी न उठती ये ना पुड़ती, मतलब कोई भी उठ के आगे आने के लिए तैयार नहीं है। कोणी न उठती मतलब कोई भी उठने के लिए तैयार नहीं है, ये ना पुड़ती मतलब कोई भी आगे नहीं आ रहा, कोई भी फॉरवर्ड स्टेप नहीं ले रहा कि हाँ मैं बचाऊंगा, ऐसा कोई भी जिम्मा नहीं ले रहा। कुणासना शाश्वती, मतलब किसी में भी वो हिम्मत नहीं है कि हाँ मैं बचाऊंगा, ऐसे कहने की किसी में भी वो हिम्मत नहीं है। इकडे तिकडे बगत हळूची पणती ये पुड़ती, मतलब यहाँ वहाँ देख के, यहाँ वहाँ पहले देखा, और हळूची बगत हळूची मतलब स्लोली, पणती ये पुड़ती मतलब जो दिया होता है वो आगे आता है। पहले उसने यहाँ वहाँ देखा डर के मारे कि क्या कोई आ रहा है, और फिर जब उसको ये हिम्मत करके वो कैसे वैसे वो आगे आ गई, हड़ूची मतलब स्लोली वो आगे आ गई। पणती ये फुड़ी मतलब ये जो दिया है उसने अपना कदम आगे लिए और वो सामने आ गई। विनम्र भावे लवनी म्हणेती तेजोमय भास्करा, विनम्र भावे मतलब एकदम जेंटली, एकदम लो वॉइस में उसने भावे लवनी म्हणेती मतलब एकदम स्लो आवाज में उसने सूरज से कहा, तेजोमय भास्करा मम तेजाने जमेल तैसी उजून टाकीन धरा। वो कहती है भास्कर तेजोमय भास्करा यानी भास्कर, ये भी एक सूरज का नाम है। सन को मराठी में सूर्य के साथ भास्कर भी कहते हैं। ऐसे कई सारे नाम है सूरज के मराठी में, जैसे भास्कर हो गया, रवि हो गया, सूर्य हो गया, ठीक है। तो ये भी एक उसी का एक नाम है, भास्कर यानी कि सूरज, सन। तेजोमय भास्कर, तेजोमय मतलब जो तेरे में जितना भी तेज है, जितने भी तेरे अंदर लाइट है, सबसे ज़्यादा लाइट तो सूरज में ही होती है, बराबर ना। तो वो कहता है तेजोमय भास्करा मम तेजाने जमेल तैसी उजून टाकिन धरा, मतलब मम मतलब मेरे खुद के जो तेज है, मेरा खुद का जो ब्राइटनेस है, आपको ही मालूम है दिया जो होता है उसका ब्राइटनेस कितना सा होगा और सूरज का ब्राइटनेस कितना होता है, बराबर। तो वो कहता है मम तेजाने जमेल तैसी उजून टाकिन धरा, मतलब मेरा जो ब्राइटनेस है, मेरे अंदर जितनी भी लाइट है, तो मेरे से जितना जमेगा उतना मैं दुनिया को बचाने की कोशिश करूंगी। उजून टाकिन धरा मतलब उतना मैं ब्राइटनेस फैलाने की कोशिश करूंगी धरा पर, यानी कि अर्थ पे। वच हे ऐकून त्या तेजाचे डोळे ओलावले, मतलब वच मतलब ये वचन सुन के, ये प्रॉमिस सुन के त्या तेजाचे डोळे पाणावले। तेज मतलब सबसे तेज किस में होता है, सबसे लाइट किस में होती है, सूरज में। तो सूरज, ये वचन सुनकर सूरज की आंखें जो है वो फिर से भर आई, उन आंखों में फिर से पानी आ गया ये सुन के कि इतनी सी जान होके भी इतना बड़ा जिम्मा ये ले रहा है खुद पे। तृप्त मनाने आणि रवि तो झुकला अस्ताकडे,
मतलब तृप्त मन, अभी वो एकदम खुश हो गया कि हाँ अभी मैं जाऊँगा, तो भी उसे कोई चिंता नहीं थी, तृप्त हो गया, मतलब वो एकदम उसने अभी वो बिना किसी टेंशन के वो चला गया। तृप्त मनाने आणि रवि, तो रवि मैंने कहा था ना, सूरज का और एक नाम होता है, जैसे भास्कर हो गया, सूर्य हो गया, फिर रवि भी है जो है वो सूरज का ही नाम है। तृप्त मनाने आणि रवि तो झुकला अस्ता कड़े, मतलब जो तृप्त मन मतलब शांति से अब जो सूरज है वो झुक गया अस्ता कड़े, मतलब वो सनसेट होने के लिए झुक गया। अब मालूम है सनसेट कैसे होता है, स्लोली स्लोली जब सूरज नीचे जाता है, जब सूरज नीचे झुकता है तब स्लोली स्लोली सनसेट हो जाता है। तो वैसे ही वो जो सूरज है वो बिना किसी टेंशन के वो झुक गया और अस्ता कड़े, मतलब जाने के टाइम, तो अभी जाने के लिए निकल पड़ा सूरज। ठीक है, तो बहुत ही इजी पोएम है ये, और बस इसमें से यही कहना है कि कोई भी इस दुनिया में कोई भी जो है वो छोटा नहीं है, हर एक का इस दुनिया में उतना ही अहम हिस्सा है जितना सबका है। तो यही बस एक संदेश आपको सबको देना है, आप सबके लिए भी यही संदेश है, जो भी कुछ भी जो कोई भी ड्रीम मॉडल होता है कि क्या यार मेरा क्या काम है इस दुनिया में वगैरह, तो ऐसा नहीं होता, हर एक को किसी ना किसी चीज़ के लिए इस दुनिया में भेजा गया होता है। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है ये। सो आई होप आपको ये पोएम अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये पोएम अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए।